गज संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत करेंगे सर, अपडेट से कोई अपडेट हो तो वो शेयर कीजिए, बताइए और बाजार पर भी अपना एक व्यू दीजिए। कल हमने देखा था कि आखिरी के जो 45 मिनट रहे बड़े क्रूशियल रहे, ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी आया और शायद ये प्रेशर बरकरार रहे ऐसे इस तरह के उतार चढ़ाव चुनाव के नतीजों तक। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को। बिल्कुल रहेगी वॉलेटिलिटी। अरे आपने 1000 पॉइंट की दोनों साइड मूवमेंट 15 दिन में देख ली। कब ऐसा दिया है? 22,800 से 21,800 और 21,800 से वापस 23,000। और जो सबसे बड़े बरसाती मेंढक है जो नेगेटिव साइड पे थे वो पॉजिटिव पे आ गए। आपके लिए बेचने का मौका है, यहाँ बेच के रखो थोड़ा बहुत माल और कैश रेस करो। इलेक्शन ये रिजल्ट के बाद फिर मौका आएगा और अनसर्टेनिटी जाएगी। मैं रूल आउट नहीं करता अगले 2 दिन में फिर वॉलेटिलिटी। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी न्यू हाई पे जाएगा 50,000, जो हमें लग भी रहा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म, साथ में इंडसइंड, आईसीआईसीआई, सारे प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक्स में तेजी है और बाकी इंडेक्स पे साइडवेज, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको कई दिनों से अशोक लीलैंड कह रहा हूं, कल उसने नया हाई मारा है। और एचडीएफसी बैंक वो भी मैंने अपग्रेड कर दिया, 1620 का टारगेट। मेरा तीसरा आइडिया था अशोक लीलैंड के साथ एबी कैपिटल, वो मैं 265 के लिए अभी भी टारगेट बरकरार है। और बाकी आपको जो इंडिया बुल रियल एस्टेट आइडिया का है वो मेरे लॉन्ग टर्म बेट है। हाँ, कोफोर्ज आपको 44, 46, 47, 48 पे कहा, 5300 बिक गया। इसे कहते हैं कॉल। तो प्रॉफिट लीजिए। आईटी के शेयरों में मंदी ज्यादा आएगी थी, अब बुल बैक है। टीसीएस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बताइए सर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले ग्रासिम लीजिए। देखिए, फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम है एबी ग्रुप की और आउट परफॉर्मर है। सारे बिजनेसेस, होल्डिंग कंपनी, डिस्काउंट बहुत बढ़िया प्ले पे है। वीएसएफ और जो उसका बाकी बिजनेसेस है, स्पेशलिटी केमिकल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रासिम 2550 का टारगेट है, 2335 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है एसबीआई लाइफ। अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा बजट में तो इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मुझे एसबीआई लाइफ प्राइवेट में बहुत पसंद है। आउट परफॉर्मर है, ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन और जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है सबसे बढ़िया है। 1500 का टारगेट है, 1375 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मुझे जीएमआर के नंबर कल आए, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डीमर्ज करके एरोसिटी और बाकी बिजनेसेस में रोबस्टनेस है, मुझे लगता है 95 का पहला टारगेट और 100 भी चले जाए, कोई दो राय नहीं है। बाय एज ए डिस्क्लोजर, ये 35-40 रुपए से हमारे कोर पोर्टफोलियो में है, इसको हम बेचेंगे नहीं। लेकिन अभी मुझे 95 का टारगेट है, 86 का स्टॉप लॉस। तो आपने सर 3 शेयर दे दिए, एक तो ग्रासिम दे दिया, दूसरा एसबीआई लाइफ दिया और तीसरा जीएमआर एयरपोर्ट दिया। तो तीनों के तीनों शेयर नए हैं। आप एक चीज़ और कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कैश में भी रख लो और थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बुक करके भी अपना सिस्टम में रख लो, बाद में अपॉर्चुनिटी अच्छी आएंगी। सर, जब आप इस सारी बातें कह रहे हैं, वैसे आपने रतन इंडिया के बारे में मेरे को बताया था कि 17-18 से पहले मत बेचना। सर 15, 15.5 का रेट आ गया, मैं ही आपको याद दिला रहा हूँ सर। अच्छा सर, रतन इंडिया से प्रॉफिट बुक कर ले, मान लो 10 से 15 हो गया तो एथिकली तो 50% हो गया। 10 नहीं जी, 9.5 से 15.90 है डिम्पी जी। 10.9 वाला 9.5 वाला 15.90 है। हाँ। 70% गेन है 2 हफ्ते में, जबकि बाजार वॉलेटाइल रहा है, एक ही तरफ गया। डिम्पी जी, मेरे को रात को नींद में भी ये भाव याद रहते हैं। अब आपकी इच्छा है सर, ईटी स्वदेश देख रहे हो तो पैसा आपके यहाँ आ रहा है और देखते रहिए डिम्पी और अभिषेक की जोड़ी, और साथ में हम आपकी टिप्पणी करते रहेंगे। 18 रुपए का टारगेट भी शायद मुझे लगता है शायद वहां पे रुके नहीं। लेकिन जिन्होंने लिया है अभी 16 रुपए में प्रॉफिट कीजिए और विदेश घूम के आइए। दिल्ली में और मुंबई में तो गर्मी बहुत मार रही है। नहीं, ये बात तो सच है सर, दिल्ली बॉम्बे दोनों में गर्मी बहुत है। और रतन इंडिया से कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लो। देखो, आया हुआ पैसा चला जाता है ना तो उसका दुख थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आया हुआ पैसा या तो आधा बुक कर लो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, कुछ तो करो। ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर मिलती है और संजीव सर आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। मैं उनकी मेहनत को भी सैल्यूट करूंगा सर, आप बहुत अच्छे से शेयर लेते हैं। अच्छा, बस शेयर ढूंढने की बात नहीं है सर, शेयर तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ढूंढ सकते हैं। जो कन्विक्शन के साथ आप रखते हैं ना, वो कन्विक्शन ज़्यादा काम की होती है। वो आपका जो दम, आपकी जो ऊर्जा होती है ना, वो हमारे ज़्यादा काम की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी हेल्दी और वेल्दी बने।